दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई में 379 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो एलिजिबल है, जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में जो इसमें भर्ती निकाली गई है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। हाईएस्ट लेवल की आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी हैं जो एलिजिबल है, वो मैं आगे बताऊँगा। इसमें अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, तो कई सारी पोस्टें ऐसी है जिसमें लगभग बहुत सारे दिव्यांग साथी है एलिजिबल है। कुछ पोस्टें ऐसी है जिनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। किसी पोस्ट में इंटरव्यू होगा और कई सारी पोस्टें ऐसी है जिनमें आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, केवल सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसमें ये नहीं कि प्री मेंस होगा, बस एक ही एग्ज़ाम होगा और उसमें भी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म ज़रूर भरना। इसमें मैं आपको लास्ट तक सब कुछ बता दूंगा। आप लोगों की परेशानी ये है कि पूरा वीडियो देखते नहीं हो, फिर आप परेशान होते हो कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, या हमको ये दिक्कत आ रही है, या हमारी वैकेंसी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा किस पोस्ट पर किनको अप्लाई करना है, किनको नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जैसे इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इसके फॉर्म फिल होना नहीं शुरू हुए हैं। अभी केवल ये फुल नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 8 अगस्त से भरे जाएंगे, तो तब मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना और अपने दिव्यांग दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना। सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके फॉर्म जो है वो 8 अगस्त 2026 से भरे जाएंगे और 7 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। और इसमें देखो, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, हाईएस्ट लेवल की सैलरी इसमें दी जाती है। अब देखो, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, तो किस पोस्ट में दिव्यांगजनों की, किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, ये आपको पहले बता देता हूँ। फिर आपको ये भी बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर सिविल की। इसमें एचआई वालों की 3 पोस्टें हैं, यहाँ पर विजुअल इम्पायर्ड की नहीं है। और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, और अदर दिव्यांग या मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। फिर अगली है यहाँ पर मैनेजर इलेक्ट्रिकल वाली। इसमें एचआई वालों की 1 पोस्ट है और एमडी वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर फाइनेंस वाली। इसमें विजुअल इम्पायर्ड की 2 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 1 है, एलडी वालों की मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड या ओएच वालों की भी 1 है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है और अदर वालों की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्चर की। इसमें अदर दिव्यांगों की 1 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर ऑपरेशंस वाली। इसमें वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर कमर्शियल वाली। इसमें भी दिव्यांगजनों में वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर दोस्तों, इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाली। इसमें वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस वाली। इसमें वीएच कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है और अदर दिव्यांग या मल्टीपल डिसेबल्ड की 1 है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी की। इसमें भी अदर दिव्यांगजनों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। इस तरीके से अगर हम वीएच कैंडिडेट की टोटल बात करें तो उनकी 7 पोस्टें हैं। एचआई वालों की अगर हम देखें तो उनकी 6 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगर हम लोकोमोटर डिसेबल्ड की देखें तो उनकी 4 पोस्टें हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड या अदर दिव्यांगों की बात करें तो उनकी यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। किसी पोस्ट में अगर आपकी अलग से कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांगजनों की, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी स्पेशली कोई पोस्ट नहीं भी है तो। चलो अब हम देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल है। सबसे पहली जो मैनेजर सिविल वाली पोस्ट है उसके लिए डेफ एचएच ओएओएल डीडब्ल्यू एएवी एससी एसडी एसआई और एसएलडी एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो मैनेजर इलेक्ट्रिकल वाली थी उसमें डेफ एचएच ओएओएल डीडब्ल्यू एएवी एलसी एसडी एसआई और एसएलडी एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो मैनेजर फाइनेंस वाली है उसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एचएच ओएओएल बीएलओएल बीए सीपीएलसी डीडब्ल्यू एएवी एसडी एसआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पे जो पोस्ट है मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें भी टोटली ब्लाइंड लो विजन डेफ एचएच ओएओएल ओएएल सीपीएलसी डीडब्ल्यू एएवी एसडी एसआई एसडी एसएलडी और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो 5वें नंबर पर है मैनेजर आर्किटेक्चर वाली, उसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन नहीं कर सकते। इसके अलावा ओएओएल बीएलओएल सीपीएलसी डीडब्ल्यू एएवी एसडी एसआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगली पोस्ट जो मैनेजर लो वाली है उसमें
टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल, सीपीएल, सीडीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई, एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लगभग बहुत सारे दिव्यांग साथी है जो अप्लाई कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो मैनेजर सर्विस वाली पोस्ट है उसमें दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है मैनेजर ऑपरेशंस वाली, उसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, बीएल, ओएल, बीए, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एसडी, एसआई, एसडी और इसके अलावा एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट जो मैनेजर कमर्शियल वाली है उसमें भी टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, बीएल, ओएल, बीए, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एचडीएसआई, एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10वें नंबर पर पोस्ट है मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस वाली, उसमें भी अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विजन है, डेफ है, एचएच है या ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एवी या एमडीवाई या एसडीएसआई या एसएलडी या एमडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों 11वें नंबर पर जो पोस्ट है मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस वाली, उसमें भी टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, बीएल, ओएल, बीए, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एचडीएसआई और एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर 12वें नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाली, उसमें भी अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विजन है, डेफ है, एचएच है, ओए, ओएल या बीएल, ओएल या बीए या सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एचडीएसआई है या एमडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो 13वें नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव लो वाली, उसमें अगर हम देखें तो टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एचडीएसआई और एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 14वें नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस वाली और 15 नंबर पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी वाली, उसमें देखते हैं कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ऑपरेशंस वाली जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली, उसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, बीएल, ओएल, बीए, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एचडीएसआई और एएसडी, इसके अलावा एसएलडी, एमआई, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वाली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे वाली, उसमें लो विजन और टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा डेफ, एचएच, ओएल और एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी और एसआई और एमडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि सभी पोस्टों के लिए ज़्यादातर दिव्यांगजन एलिजिबल है। अगर वहाँ पर आपकी स्पेशली पोस्ट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और बाकी जिन पोस्टों पर अलग से आप लोगों की पोस्ट है उसमें तो अच्छी बात है। अब चलो इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। देखो दोस्तों जो मैनेजर सिविल वाली पोस्ट है उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सिविल में होनी चाहिए और यहाँ पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी प्रकार जो मैनेजर इलेक्ट्रिकल वाली है उसमें भी आपके पास में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, इसमें भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो मैनेजर फाइनेंस वाली पोस्ट है उसके लिए आपके पास में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, स्पेशली आपका फाइनेंस रहा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगली जो पोस्ट है यहाँ पर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, उसमें आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, या इसके अलावा रेगुलर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर अगली जो पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्चर वाली, उसके लिए भी आपके पास में फुल टाइम बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर लॉ के लिए आपके पास में आपकी जो डिग्री है वो लॉ में होनी चाहिए, 3 इयर्स का रेगुलर आपने लॉ किया हो, और इसके अलावा आपसे एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। फिर अगली पोस्ट जो मैनेजर फायर सर्विस की है, इसमें तो दिव्यांगजन अप्लाई कर नहीं पाएंगे। अगली पोस्ट है मैनेजर ऑपरेशंस वाली, इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन इन साइंस में होना चाहिए, आपने रेगुलर MBA किया हो 2 वर्ष का तो आप अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है मैनेजर कमर्शियल वाली, इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन है और रेगुलर MBA है 2 वर्ष का तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर देखो अगली जो पोस्ट है मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग वाली, इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च या स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स वगैरह या इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स वगैरह में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाली, उसके लिए भी आपने बैचलर डिग्री की हो मैस कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में या लिटरेचर में, हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम रेगुलर
डिप्लोमा 2 इयर्स का है जर्नलिज्म या मैस मीडिया वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर देखो अगली जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाली, इसके लिए आपने मास्टर किया हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आपका जो स्पेशलाइजेशन रहा हो वो फाइनेंस रहा हो, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है वो लॉ में होनी चाहिए, 3 इयर्स रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, या आपने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 12th, और इसके अलावा एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ इनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल वगैरह में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर अगली जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस वाली, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया हो और इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर MBA 2 वर्ष का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे या कार्टोग्राफी की पोस्ट है उसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है, या टेक्नोलॉजी इन सिविल या मास्टर इन साइंस वगैरह में है, जियोग्राफी या मास्टर इन रिमोट सेंसिंग वगैरह में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज की अगर हम बात करें तो जो मैनेजर वाली पोस्टें हैं उसके लिए मैक्सिमम 32 वर्ष एज मांगी गई है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्टें हैं उसके लिए मैक्सिमम 27 वर्ष एज मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जिन दिव्यांगजनों को स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता है या एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता है वो एक्स्ट्रा टाइम वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर सब अपेंडिक्स वगैरह दिया हुआ है, इनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का। कितने क्वेश्चन आएंगे या कितने मार्क्स का होगा ये भी नहीं बताया गया है, अभी इसका सिलेबस भी नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपका केवल एक ही एग्ज़ाम रहेगा। लेकिन जो मैनेजर वाली पोस्टें हैं उनके लिए आपका CBT तो रहेगा ही, इसके अलावा उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। बाकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्टें हैं जिनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उन सब के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका एक CBT होगा और आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। इसका फॉर्म भरने में वैसे तो 1000 रुपये फ़ीस लग रही है, लेकिन दिव्यांगजनों की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हो। जब 8 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आपके पास में टाइम है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि जैसे 8 तारीख को इसका फॉर्म भरना शुरू हो तो मैं आपको तुरंत बता दूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।